नेपाल के अंदर केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री बने थे, भनक उस समय भी थी कि अब वापिस से वही विवाद छिड़ने वाला है, लेकिन सिर्फ भनक थी। इस अंदाज में छेड़ेंगे केपी शर्मा ओली इस विवाद को, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। और एक्चुअल में जितना यहाँ पे केपी शर्मा ओली छेड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा शायद मीडिया वाले छेड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक बार फिर से उफान मार रहा है नेपाल और भारत के बीच पैदा हो रहा दोबारा से सीमा विवाद, और सीमा के ऊपर अब किस तरह के फैसले लिए गए हैं केपी शर्मा ओली के द्वारा, और सुलझाने की भी बातें करी जा रही हैं। इसके बारे में पूरा जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो विवाद के क्षेत्र वही, यानी कि काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेक, और मेजर पॉइंट माना जाए तो काला पानी ही मेजर पॉइंट माना जा रहा है। विवाद की वजह है एक नदी जो कि जिसके इर्द गिर्द यहाँ पे ये विवाद घूमता है, लेकिन ये विवाद इतना सुलझा हुआ नहीं है जितनी की सुलझी हुई ये नदी है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल अब कूटनीतिक जरिए से काला पानी समस्या का समाधान करेगा, ऐसा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कहना है। उन्होंने कहा है कि देश का दावा जो कि सुगौली संधि, विभिन्न मानचित्रों और ऐतिहासिक तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित होगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि नेपाल सरकार कूटनीति के जरिए सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबंधित रहेगी। प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी सीपीएन, यूएमएलए और नेपाली कांग्रेस के बीच यहाँ पे 1 जुलाई को हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। पिछले रविवार को प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार सोमवार को प्रतिनिधित्व सभा में संसद के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत के साथ सीमा विवाद के बीच बातचीत अब कूटनीतिक माध्यमों से होगी, न कि लड़ाई के माध्यम से होगी। चलिए, ये तो कम से कम एक संधि की बात है, या फिर हम कह सकते हैं कि लोगों को तो कम से कम भड़काने का कार्य ना किया जाए, ऐसी आशाएं हैं। सुगौली संधि, विभिन्न मानचित्र, ऐतिहासिक तथ्य वो मानते हैं कि हमारे साथ जाते हैं। उन्होंने कहा, नेपाल सरकार की यह लगातार प्रतिबद्धता रही है और आगे भी रहेगी। नेपाल और भारत के बीच काला पानी और सुस्ता क्षेत्रों में भी सीमा विवाद है। 2020 में स्थित जब यहाँ पे स्थिति बिगड़ गई थी, ओली सरकार ने नवंबर 2019 में भारत द्वारा एक तरफा तरीके से काला पानी, लिपियाधुरा, लिपू लेक को अपने क्षेत्र में शामिल करने के जवाब में नेपाल ने भी नया नक्शा, जो कि प्रशासनिक नक्शा है, वो जारी कर दिया था। तब से दोनों पक्ष सीमा वार्ता की औपचारिक घोषणा का इंतजार ही कर रहे हैं। कोई औपचारिक घोषणा हुई नहीं है, लेकिन ठोस कदम उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं और वार्ताओं के दौरान स्थापित तंत्रों के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल करने के लिए सहमति बनी थी, लेकिन 2014 में नेपाल और भारत ने सुस्ता और काला पानी सहित सीमा मामलों को देखने के लिए एक विदेश सचिव स्तरीय तंत्र की घोषणा की। हालांकि पिछले 1 दशक में तंत्र की एक भी बैठक नहीं हुई है, जो कि सबसे बड़ी विफलता को दर्शाता है। नेपाल ने बार बार अनुरोध किया कि भारत इन तंत्रों की बैठक बुलाए ताकि सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण गठ से समाधान किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा, 4 जनवरी 2024 को काठमांडू में नेपाल भारत के विदेश मंत्री स्तर की 7वीं बैठक के दौरान सीमा संबंधी मामलों पर चर्चा की गई है, और भारत नेपाल सीमा के शेष हिस्सों की सीमा कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। और नेपाल भारत सीमा कार्य समूह के माध्यम से सीमा स्तंभों के तरह से और चिन्हों के निर्माण के जरिए और जीर्णोद्धार यानी कि दोबारा बनाने के जरिए और रख रखाव के साथ साथ कई और फैसले भी लिए जा सकते हैं। केपी शर्मा ओली का ये मानना है कि वो इस प्रशासन काल के अंदर इस मामले को सुलझा देंगे और उसके बाद वो दोबारा सरकार में भी आने वाले हैं। इसी दावे को लेकर केपी शर्मा ओली अब इसी राजनीति की ओर दोबारा से बढ़ने का कार्य करेंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई समाधान होगा? लेकिन एक बात फिर से याद रखी जाए कि आम जनता को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर से कहीं न कहीं बवाल पैदा हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।